अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। देखो हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स ये स्टैटिक विषय है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जिसकी स्वीकृति अभी इस साल दी गई है और उसी स्वीकृति पर बेस होकर हाइड्रोपोनिक्स की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। हाइड्रोपोनिक्स को अगर सामान्य भाषा में बोले तो इसे सॉइल लेस कल्चर कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछिए बताओ किसी मिट्टी में जो पौधा लगाया जाता है क्यों लगाया जाता है, क्या वो मिट्टी खाता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, वो मिट्टी नहीं खाता है, मिट्टी के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसको वो लेता है, उसके अंदर पानी जो होता है उसको वो लेता है। अगर एक बात बताओ, मैं इस बॉटल के अंदर ठीक है, इस बॉटल के अंदर सिर्फ न्यूट्रिएंट्स डाल दूँ, ठीक है, पानी और न्यूट्रिएंट्स डाल दूँ पानी के अंदर घोल कर, और इसमें थोड़ा थोड़ा छेद करके उसमें पौधा लगा दूँ और इसको बाहर ऊपर छत के ऊपर रख दूँ, ठीक है, तो क्या ये पौधा ग्रो करेगा? बिल्कुल ग्रो करेगा, बिना मिट्टी के ग्रो करेगा, क्योंकि ये सॉइल लेस कल्चर है। यानी यहाँ पर सॉइल नहीं है, लेकिन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं उनकी सप्लाई की जाती है, इसलिए हाइड्रोपोनिक्स को सॉइल लेस कल्चर कहते हैं। और यहाँ पर अब किसी भी फसल को आप चाहो तो ये ज़रूरी नहीं कि आप खेतों में लगाएं, मिट्टियों में लगाएं, आप छत के ऊपर भी लगा सकते हैं। इस तरह के कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस को बनाकर उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक तरह से एक मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, लेकिन हम हाइड्रोपोनिक्स की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम एक्चुअल में हाइड्रोपोनिक्स में एक नई चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे। हाल ही में क्या रहा है चर्चा का विषय, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स स्टैटिक का विषय है, जिसको हम लोगों ने मिसलेनियस टॉपिक में ठीक से पढ़ा हुआ है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने साफ साफ अनाउंस किया है, ICAR की एक लैब है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु, वो एक नए किस्म का हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग सिस्टम जो है वो लेकर आया है। अब देखो बेंगलुरु है यानी कर्नाटका, यानी साउथ इंडिया की बात हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, हाइड्रोपोनिक्स जनरली क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर आपको लिए चलते हैं वो नई चीज़ क्या है जो इस साल करंट अफेयर्स का विषय रहा है। सो हाइड्रोपोनिक्स में ठीक है एनहांस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और वाटर एफिशिएंसी को भी यहाँ बढ़ाते हैं, और ये पूरी तरह से सॉइल लेस कल्टीवेशन है। और मैंने आपको समझा दिया, जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है। और ख़ासतौर से समय के साथ साथ देखा जाए तो आगे आने वाले समय के लिए ये सब एक नए ऑप्शंस हैं जो एग्रीकल्चर के विकल्प के रूप में आप जान सकते हैं। इनको आप एग्रीकल्चर से भी जोड़ सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स को इन्वायरमेंट से भी जोड़ सकते हैं, काफ़ी इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। एप्लीकेशंस देखिए तो ठीक है, फार्मिंग वगैरह, रूफ टॉप वगैरह पे भी गार्डनिंग कर सकते हैं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर आसानी से कर सकते हैं किसी भी एरियाज़ में। तो ये एक फ़ायदा है इसका, ठीक है, ये एक आपको एक इसका फ़ायदा दिखता है जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको लिए चलते हैं जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहा है हाइड्रोपोनिक्स को लेकर। यहाँ देखो जो करंट अफेयर्स पे न्यूज़ में रहा है वो ये रहा है कोकोपोनिक्स। कोकोपोनिक्स काफ़ी हद तक हाइड्रोपोनिक्स ही है, उसी से मिलता जुलता प्रोसेस है। कोकोपोनिक्स जो है उसमें हम करते क्या है देखिएगा, ये एक अच्छा तरीका है जहाँ पर हम सॉइललेस वेजिटेबल प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी यहाँ पर भी सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। कोकोपोनिक्स में हम जनरली कोकोपीट का यूज़ करते हैं एक सबस्ट्रेट की तरह से, एक आधार देने के लिए। अब आप कहोगे कोकोपीट क्या होता है? देखो ऐसा है, आपने अगर नारियल देखा होगा, कोकोनट देखा, उसके बाहर का जो ब्राउन कलर का जो छिलका, जो रेसे निकलते हैं, उनका कोई यूज़ तो होता नहीं है। उन रेसे को है ना, अगर आप इस तरह से झाड़कर उनके जो बारूद होते हैं, बारू की छोटे छोटे बारूदी होते हैं, ठीक है ना, जो पार्टिकल्स आते हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, वो एक्चुअल में कोकोपीट है। उन्हीं कोकोपीट्स को हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ? एज अ सॉइल का बेस देने के लिए किसी गमले में, ठीक है, और उसी गमले के अंदर आप आसानी से किसी वेजिटेबल को लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर वो कोकोनट का जो पीट है क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं? हाँ होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि उस न्यूट्रिएंट से पौधा ग्रो कर जाए, तो आपको फिर NPK फर्टिलाइजर जो होगा अपने हिसाब से उसमें थोड़ा मिलाना होगा, ठीक है। लेकिन एक बात और बताऊं, ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये समुद्र के पास होता है, यानी समुद्र के पानी का यूज़ किया जाता है। तो एक बार उसको ना एक बार साफ़ पानी से धो लेना, कहीं ऐसा ना हो इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो। अगर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होगा तो सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी, सोडियम मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम की मात्रा होगी तो पैदा जो होगा वो सूख जाएगा। इसलिए एक बार उसको धो भी लेना ज़रूरी होता है जहाँ से वो निकल कर आता है। इसके ब्रिक्स आते हैं मार्केट में, आप इनको ले सकते हैं और गमलों में इन्हीं ब्रिक्स में पानी डाल लीजिए, धीरे धीरे फूल जाते हैं और पूरा एक जगह कवर कर लेता है। वही पूरा कोकोपीट को आप यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स बनाने के लिए। तो ये भी क्या हुआ? सॉइललेस कल्चर। यहाँ मिट्टी में नहीं ग्रो कर रहा पौधा, कहाँ ग्रो कर रहा है? कोकोपीट में कर रहा है। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी पूरे प्रोसेस को कोकोपोनिक्स कहते हैं। अब मुझे लगता है मेरे किसी बच्चे को है ना कोकोपोनिक्स को समझने में किसी तरह की दिक्कत होने वाली है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करें तो ये सॉइललेस कल्टीवेशन है। अब कंसेप्ट पूरा तैयार है, अब इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। यू हैव अ बैकग्राउंड राइट नाउ,
ठीक है, अब आपका कंसेप्ट बढ़िया हो गया, अब आप आगे फैक्चुअल चीज़ों को आसानी से जोड़ सकते हैं। यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इशू राइट नाउ। इधर देखो बहुत सारे पौधे हैं जिनको आप ग्रो कर सकते हैं। जुचनी है, कलर्ड कैबेज है, चिली है, एक प्लांट्स है, ब्रिंजल वगैरह है, एमरंथस है, कोरिएंडर है, कोकुम्बर है, फ्रेंच बीन है, पीस है, काउपी है, डॉलिकस है। बहुत सारे पौधे हैं जो आप आसानी से इसके अंदर ग्रो कर सकते हो। सब कुछ जो एग्रीकल्चर होता है वो आपके पूरे एडमिनिस्ट्रेड होता है, यानी पूरी तरह से आपके कंट्रोल के अंदर होता है। ठीक है, कोकोनट कोकोपीट के बारे में बात करें तो ठीक है, क्वायर पिट है या क्वायर डस्ट है, उसी को जिसको आप इकट्ठा करते हैं, और एक नेचुरल फाइबर होता है जो एक्सट्रैक्टेड होता है हस्क ऑफ कोकोनट से। मैंने आपको समझा दिया है, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं, मैंने समझा दिया है। ठीक है, और काफ़ी हद तक देखें तो एक बाई प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट इंडस्ट्री है। ठीक है, कॉमनली यूज्ड एज अ ग्रोइंग मीडियम इन द हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग। रिपीटेड क्या बता रहे हो भाई अब तुम लोग लिखकर, मेरे बच्चों को इससे ज़्यादा समझ में आ चुका है। जब आप किसी चीज़ को फील करने लगे ना तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो कुछ हॉर्टिकल्चर के तरीके हैं, सॉरी ये हाइड्रोपोनिक्स के कुछ तरीके हैं जो आपके सामने लिखे हैं, पर इन पे बहुत ज़्यादा जानना नहीं है। एक न्यूटन फिल्म टेक्निक है जो आपके सामने दिख रहा होगा, एक एब एंड फ्लो टेक्निक है जो आपके सामने दिख रहा होगा, और एक हाइड्रोपोनिक विक टेक्निक है जो आपके सामने दिख रहा होगा। 3 चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। इस प्रोसेस में आपको दिख रहा होगा कि ऊपर की तरफ एक कंटेनर है जिसके अंदर पौधे लगाए गए हैं, और बाहर की तरफ सन की रोशनी है जो पौधे पर आ रही है आसानी से। हर जगह पौधे पर सन की रोशनी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सन की रोशनी आ रही है। और यहाँ नीचे एक न्यूट्रिएंट तैयार कर दिया गया है। न्यूट्रिएंट्स मतलब किसी वाटर के साथ कुछ केमिकल्स को मिला दिया गया, जो एनपीके टाइप का जो फर्टिलाइजर में आपको बोल रहा था। और ये पंप है, पंप के द्वारा पानी को ऊपर चढ़ाते हैं। अब ये अच्छा, इसका शेप देखो, एंगल बेड है ना, थोड़ा सा एंगल बेड है। इससे क्या होता है, पानी चढ़ाते हैं, पानी धीरे 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 यहाँ आके अंदर आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। इस तरह के प्रोसेस को न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक कहते हैं। इसमें लगातार पानी ऊपर चढ़ रहा होता है, लगातार पानी नीचे आ रहा होता है, इसलिए इसको कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट वाटर भी कहते हैं। ये भी एक हाइड्रोपोनिक्स का तरीका है, इसको आप एक्चुअल में न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक के नाम से जानते हैं। पहली। दूसरी, एब एंड फ्लो टेक्निक क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स का, सॉइललेस कल्चर। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा एक प्लेन ही होता है। इसमें देखो थोड़ा सा बेंड है, एंगल बेड है, यहाँ लिखा भी है। यहाँ पर पूरा का पूरा एक ही हॉरिजॉन्टल लेयर पे ही होता है। इसमें पहले पूरा का पूरा सब्सटेंस भर जाता है, ठीक है, यहाँ पूरा भर जाता है, यानी पूरा सबमर्ज हो जाता है पहले वाटर न्यूट्रिएंट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद जाकर फिर पानी धीरे धीरे नीचे आता है और पौधे उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इसको एब एंड फ्लो टेक्निक कहते हैं। यहाँ पर पूरा सबमर्ज होता है, देन ड्रेन न्यूट्रिएंट वाटर। पहले पूरा भर जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो ड्रेन होना शुरू होता है नीचे की तरफ। सेकेंड थिंग। थर्ड हाइड्रोपोनिक्स विक टेक्निक क्या है, विक ट्रांसफर न्यूट्रिएंट वाटर में यहाँ पे क्या करता है, विक क्या होता है, विक एक्चुअल में ऐसे समझ जाओ कि जो चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कैपलरी आपने सुना होगा, आपने विक समझे हो, जैसे मोम कैंडल आपने देखा होगा, गॉट इट। जब आप कैंडल देखते हैं ना तो कैंडल में ये जो धागा होता है ना, ये जो जलता है, एक्चुअल में इसको विक कहते हैं। और धीरे धीरे चीज़ों को ऊपर उठा रहा था। एग्जैक्टली कुछ उसी तरह से यहाँ पर विक के माध्यम से, यहाँ न्यूट्रिएंट, यहाँ कोई मोटर नहीं लगा, ध्यान देना। धीरे धीरे विक के माध्यम से न्यूट्रिएंट जो होगा इसके अंदर जाएगा, विक के माध्यम से धीरे न्यूट्रिएंट जो होगा वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट इसके अंदर जाएगा। और यहाँ पर धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स ऊपर जा रहा होता है, और मान लो अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गया तो नीचे भी आ जाता है। और यहाँ पर हमने पौधे लगा रखे हैं, और यहाँ पर आप देखो मीडिया जो होता है, मीडिया जो होता है क्या होता है जरा समझना। अ नॉन सॉइल ग्रोइंग मटेरियल, जैसे सैंड, रॉक या वूल टाइप की चीज़ें ले लो, ठीक है, और उसके माध्यम से मीडिया आपने तैयार कर लिया, मीडिया में, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे से ऊपर चढ़ रहा होता है। इसको हाइड्रोपोनिक विक टेक्निक कहते हैं। विक ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट वाटर टू द प्लांट्स, तो न्यूट्रिएंट्स वाटर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ एयर पंप भी लगाया जाता है, तो अंदर ऑक्सीजन सप्लाई भी पानी के अंदर होती रहे, ताकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह की ग्रोथ वगैरह, जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं उनके भी ग्रोथ होते रहे, क्योंकि सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ होने भी ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब उनका काम अलग है, वो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से है, साइंस एंड टेक में उसका लेना देना नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये 3 टेक्निक्स हैं जो आपके सामने हैं, और इन तीनों टेक्निक्स को आप आसानी से समझ सकते हैं। न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, एब एंड फ्लो टेक्निक, और तीसरा हाइड्रोपोनिक विक टेक्निक।